तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मनी अवेयर लर्निंग बेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 23 मई 2021 से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिलेटेड हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो इसको मनाया गया है 22 मई को। कब मनाया गया है? 22 मई को। क्यों मनाया गया? क्योंकि जो मानवों की बढ़ती गतिविधियां हैं उनके कारण जैव विविधता में क्या है? कमी आ रही है। क्या रही है? जैव विविधता में कमी आ रही है। और इसका थीम क्या है? जो इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, इसका थीम भी आपको बताना चाहिए। इसका थीम है वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसका थीम है। आगे बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, मतलब कि जो आपके अंदर के जो एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट करके बताएगी, उनको खोज के बताएगी, उनके बारे में बताएगी, विकसित की है। तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और क्या विकसित किया अभी इसने? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। इसने हाल ही में अभी एआई टूल को भी विकसित किया था। अभी एआई टूल को बताते हैं आपको क्या कहानी थी उसकी। एआई टूल मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इसका काम क्या था? ये आपकी छाती जो उसको स्कैन करके ये बता सकता है कि आपके अंदर आप कोरोना से संक्रमित हो या नहीं। और किसके द्वारा विकसित किया गया था इसे? डीआरडीओ के द्वारा। क्योंकि जो वहाँ के एम्स के जो डायरेक्टर थे उनका कहना था कि जो सीटी स्कैन है उससे कैंसर होता है। तो इसके चलते जो डीआरडीओ है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया? टूल को विकसित किया। कितने दिनों पहले की बात है? ये है 1 महीने पहले की बात लगभग। ठीक है, अभी बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो कुल 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 6 की स्थापना हो चुकी है और 16 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है? 6 की स्थापना हो चुकी है और 16 की जो है अभी बची हुई है। वे 6 कौन से हैं जिनकी स्थापना हो चुकी है? उनमें है रायपुर एम्स, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, एम्स, भुवनेश्वर एम्स, भोपाल एम्स। तो इन 6 जगह पर क्या है? एम्स की जो स्थापना है वो हो चुकी है। बात करें कि एम्स का मतलब ही क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी तो आपको पता नहीं चाहिए, वो भी तो पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया हाल ही में किस बैंक ने
डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो इसको शुरू किया है आईडीबीआई ने। किसने? आईडीबीआई ने इसको शुरू किया है। और बात करें कि आईडीबीआई क्या है, ये हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो ऋण प्रणाली है किन के लिए है? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और इसके अंतर्गत कितने 50 जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सभी को इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, अभी और बात करते हैं आईडीबीआई के बारे में। ये तो इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1964 में। कब हुई? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके जो वर्तमान एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? वो है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो है वो लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया है। ये मिशन आखिर है क्या? ये जो मिशन है ये महाराष्ट्र की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ सके। वो कैसे बढ़ेगी? जो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र हैं उन सभी को बढ़ावा देकर ऑक्सीजन की जो खपत है उसको पूरा किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। अगर ये यहाँ के सीएम है तो गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के नेशनल पार्क जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है नवेगांव नेशनल पार्क। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क। गुगुमल नेशनल पार्क। तो ये जो तीनों नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर हैं? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब बढ़ते अपने 6th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 6th क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है? तो निर्माण कर रही है रिलायंस जियो। तो ये सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किस लिए है? ये है, मान लो कि एक देश है ए, इससे क्या होगा? इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। वो भी अंडर वाटर जो केबल होंगी, जो तारें बिछाई जाएंगी, उनके द्वारा क्या होगा? इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा काम जिम्मा लिया गया है इस काम का? रिलायंस जियो के द्वारा। बात करें इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। फाउंडर कौन है इसके? मुकेश अंबानी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। हाल ही में FIH
एथलीट समिति के सदस्य कौन बने हैं? तो सदस्य बने हैं PR श्रीजेश। बात करें FIH के बारे में तो यह है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। इसका जो वो है हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और जो इसके वर्तमान जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है थियरी वेल। कौन है? थियरी वेल। ये इसके वर्तमान चेयरपर्सन है। ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। देखते क्या पूछा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह, कितने? 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। यह योजना जो है उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप का देहांत हो गया है कोविड-19 के दौरान। तो ये है पंजाब राज्य में। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। बात करें पंजाब के बारे में, आगे राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ शहर की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1955 में। चंडीगढ़ का जो नक्शा है, वो जो डिजाइन है, उसकी किसके द्वारा तैयार किया गया था? ली कॉर्बूजियर के द्वारा। किसके द्वारा? ली कॉर्बूजियर के द्वारा। ये क्या कौन थे? ये थे फ्रांस के वास्तुकार। कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। और पेरिस में ही आपका यूनेस्को, IEA और आपका RWB, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। RWB का मतलब क्या होता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है। तो चंडीगढ़ यहाँ की क्या है? राजधानी है। अभी आप बात करते हैं कि CM के बारे में। वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो है VP सिंह बदनौर। कौन है? VP सिंह बदनौर। यहाँ पर कुछ योजनाएं भी लागू की गई हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर चलाई जा रही है बसेरा योजना। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। और इसके बाद कौन सी आती है? आशीर्वाद योजना। ये किन के लिए है? लड़कियों की शादी के लिए। इसके अंतर्गत क्या है? 51,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले इसका नाम शगुन योजना था। ठीक है। इससे अलग क्या है? इससे अलग वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उसका नाम क्या है? महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है। वहां पर एक फूड पार्क भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है सुखजीत फूड पार्क। क्या नाम है? सुखजीत फूड पार्क। अब बढ़ते अपने 9th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाल ही में फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको आयोजित किया जाएगा हमारे अपने देश भारत में। कहाँ पर? भारत में।
बात करें फीफा के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।